मनुष्य अर्थात आप सब एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं। आपका बुद्धत्व आपकी वह अमूर्त शक्ति है जिसके बल पर आप स्वयं अज्ञानता और दुख से मुक्ति पाकर अपने उज्जवल भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। शांति, बुद्धि और जागरूकता के बगैर विश्व का कोई भविष्य नहीं। इसीलिए कहा जाता है, बुद्ध ही है दुनिया का भविष्य, वही है अंतिम दार्शनिक सत्य। आइए जानते हैं क्या है बुद्ध। बुद्ध इज नॉट ओनली अ नेम बट अ सेक्रेड थॉट, a thought that beats in every human heart, guides the humanity. Buddha is ultimate limit of sacrifice and devotion. अर्थात बुद्ध केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक पवित्र विचार है, एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय की धड़कन है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध पूर्णिमा, आइए जानते हैं क्या है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाखी पुनवेला, वैशाखी पुनवेला घडला ऐका हा इतिहास, वैशाखी पुनवेला घडला ऐका हा इतिहास। विश्वतारण्या महान मानव बुद्ध आले जन्मास, विश्वतारण्या महान मानव बुद्ध आले जन्मास। प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव भारत समेत नेपाल, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार प्रांत में स्थित बोध गया बुद्ध के अनुयायियों सहित हिंदुओं के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह मेला लगता है। भारत में मुख्य रूप से बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आइए जानते हैं बुद्ध के जीवन वृत्तांत को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोदन और माता माया देवी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाने से इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब आइए देखते हैं सिद्धार्थ के जीवन का बदलता परिदृश्य। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तब उन्होंने क्रमशः 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव अर्थात मृत शरीर, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को उद्वेलित कर दिया। इन सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में
गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। वर्षों वनों में भटकने व कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ विशेष बातें। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को बतलाया है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। साथ ही इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताया है, जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म का सार। ध्यान दीधला मार्ग नवा, साऱ्या विश्वाला बुद्ध। बौद्ध धर्म का सार एक पंक्ति में निहित है: दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल गया, व्याख्या बदल गई तो सब कुछ बदल गया।